कभी मिला गुलाब तो कभी सुनाई दी धुन। अनुपमा को आई अनुज की याद। क्या राघव ही है अनुपमा का अनुज? स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा पहुंच गई है सेंट्रल जेल बनकर डांस टीचर, सभी कैदियों को डांस सिखाने के लिए। लेकिन वहां पर अचानक अनुपमा लड़खड़ा जाती है और उसके सामने बीते दिनों की याद आ जाती है। उसको मिलता है एक सूखा गुलाब, वैसा ही जैसा अनुज ने उसको दिया था, और साथ ही मिलती है डायरी जिसमें लिखी हुई है शायरी, जिसे पढ़कर अनुपमा अपने अनुज को याद कर रही है और ऊपर वाले से दुआ मना रही है कि उसका अनुज उसे वापस मिल जाए। इसी बीच वहां पर राघव भी निकलता है माउथ ऑर्गन बजाते हुए, जिसकी धुन सुनकर अनुपमा को कहीं न कहीं विश्वास है कि अनुज उसके आस पास है। ये बिल्कुल सच है जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर। जैसे जैसे हम एक एक एपिसोड आगे बढ़ रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं आपको सही बोलूँ, मैं सारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, बिकॉज इसकी बहुत डेडिकेटेड ऑडियंस है, कि ये जो रोल है ना, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। मैं खुद जब सेट पे आता हूँ तो मुझे पता लगता है कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता लगता है। मैं अपने दिमाग में कुछ सोच के आता हूँ। इट्स लाइक हम जा रहे हैं नॉर्थ एंड सडनली राजन जी आपको साउथ में ले जाते हैं। आप जा रहे हो साउथ, वो बोलते हैं नहीं नहीं ईस्ट में चल। तो ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि एवरी डे देयर इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर और ट्रैक विच आई एम परफॉर्मिंग, विच इज़ वेरी इंट्रीगिंग। तो मुझे लगता है कि मैं भी इसको इन्जॉय कर रहा हूँ। एज एन एक्टर आई ऑलवेज लुक फॉर चैलेंजेस, तो मेरे लिए बहुत अच्छा, आई एम एन्जॉइंग दिस। एक होता है ना इमेजिनेशन कि सूटेड बूटेड कैरेक्टर होगा, टाई पहनेगा, अनुपमा के ऑपोजिट होगा, उसका फोर्थ जो भी और फिर मैं जब राजन जी से मिला एंड व्हेन ही टोल्ड मी कि ही इज़ इन जेल फॉर लास्ट 20 years एंड उसका उन्होंने एक गेटअप दिखाया, तो आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई एक्चुअली टोल्ड हिम, मैंने कहा सर इतने पॉपुलर सोप में, इट्स अ फैमिली ड्रामा सोप एंड दैट टू अनुपमा विच इज़ बीन देयर फॉर लास्ट 4 years एंड डूइंग नंबर 1, उसमें इतना एक्सट्रीम कैरेक्टर, और वो भी इतना एक्सट्रीम एज इन नेगेटिव वे। एंटैगनिस्ट का भी एक लेवल होता है, ये कुछ अलग ही लेवल है, चाहे वो लुक हो चाहे कुछ भी। आई मीन कहीं भी वो डेली सोप से मेल नहीं खाता है। अपनी यादों को समेटते हुए अनुपमा सेंट्रल जेल की ओर बढ़ तो चली है, और साथ ही वहां पर उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसकी बिटिया रानी राही भी आ गई है। लेकिन उसके आते ही राही का सामना हो जाता है राघव से, और सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अनुपमा राघव को अल्टीमेटम दे देती है।
हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? हाथ लगाए तो हाथ तोड़ दूंगी। हाथ नहीं लगाता तो जान चली जाती। जेल में एक एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो जिसके लिए जो डांस टीचर थी वो नहीं आ पा रही है, कुछ लास्ट मोमेंट हुआ है, तो इसलिए मम्मी को अप्रोच किया गया है। तो मम्मी शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन हम लोगों ने पूछ लिया कि नहीं मम्मी आपको जाना चाहिए। तो मम्मी थोड़ी वियर्ड फील कर रही थी, तो मम्मी को कंपनी देने के लिए मैं मम्मी के साथ गई, और फिर वहाँ जाके कुछ हादसा हो गया जो होना नहीं चाहिए था। वो हादसा नहीं था, किसी ने मेरी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जो ख़राब होता है ना, उनके हर एक स्टेप से हमें लगता है कि कुछ गलती करने जा रहे हैं, तो हम अच्छाई बाद में ढूंढते, पहले बुराई देखते। तो कुछ ऐसा सीन हो गया है। डराने का इरादा नहीं था, बचाने का। असल में राघव ने तो राही की जान बचाई है। इस बात का एहसास अनुपमा राही दोनों को बाद में हुआ है। हालांकि अनुपमा वो अब भी अपनी बेटी के लिए डरी हुई है, इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर से मदद मांग रही है कि उसकी बेटी की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए जब वो इस जेल में आए। सर, ये आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं, जबरदस्ती है। सर चलो इसकी सिक्योरिटी का देख लीजिए, बस सुरक्षा बेटी का ना बहुत चिंता हो रही है। तो अनुपमा जी, मैं आपकी कंसर्न बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। राघव को ऑनेस्टली खुद नहीं पता उसको क्या चाहिए. As I said, it's a mystery by itself. So every time I shoot a scene, there is a different relationship which is explored in Raghav with either Anupama और उनकी बेटी जो है. तो अभी तक मैंने इन्हीं दो किरदारों के साथ शूट किया है. तो जब भी मैं इनके साथ भी शूट करूँ, जैसे राही है, तो there is a different character he's playing with Rahi. With Anupama he's playing a different character. He himself when he's in exile, जब alone रहते हैं, वो अपना एक जोन में रहता है. तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्या आने वाला है. भाई राघव का असली रूप तो धीरे धीरे सभी के सामने आ रहा है, लेकिन राही उस पर खतरा मंडरा रहा है और इसका आभास अनुपमा को होने लगा है. इतना ही नहीं, राही ने तो अब प्रेम के साथ अपना नया घर भी ले लिया है, जहाँ पर वो अकेली रहेगी. इसकी खुशी राही और प्रेम दोनों को हो रही है. तो देखना होगा आगे आने वाली कहानी में नया क्या ट्विस्ट आएगा. मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड वाटर डे और रोज़ाना आप सभी के साथ सेलिब्रेट करते हैं हम एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़ को. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ.